रखिए। प्रभु का वंदन, प्रभु की भक्ति जो रोज़ करता है, जो रोज़ याद करता है भगवान को, हर समय याद करता है, वह अपने जीवन को शोभा से युक्त करता है। घर की शोभा आपके अच्छे फर्नीचर या कर्टेन से नहीं है, भगवान से है। भगवान का मंदिर बनाइए घर में और रोज़ पूजा कीजिए, भगवान का श्रृंगार कीजिए, प्रभु की भक्ति कीजिए। सुख या दुख बादल की तरह आते हैं। सुख और दुख में जो समान रहे वही तो योगी है। जैसे दिया जलता है, उसकी लौ अखंड जलती है, बिल्कुल ऐसे ही योगी के चित्त में परमात्मा की लौ चलती रहती है। वह उस अग्नि को बुझने नहीं देता, वह हर क्षण परमात्मा को याद करता है। याद रखिए कि थोड़ा दुख भी जीवन में ज़रूरी है, क्योंकि कई बार सुख में इंसान बह जाता है, भूल जाता है भगवान को, और थोड़ा सा भी दुख बड़ा समझदार बनाता है। दुख में जो बहुत सारी किताबों से जो आपको ज्ञान इतने समय में मिलता है, दुख वो सारा ज्ञान आपको 1 मिनट में दे देता है। तो ज़िंदगी में थोड़ा दुख भी ज़रूरी है, वो समझदार बनाता है, आपको बड़ा बनाता है, आपको समझ आती है ज़िंदगी की, दुनिया की समझ आती है, लोगों की समझ आती है, अपनों की समझ आती है, पता चलता है अपना कौन और पराया कौन, इसकी परख दुख देता है। तो कुंती जी भगवान से प्रार्थना करती हैं, भगवान दुख भी देना, क्योंकि दुख में तुम आते हो, रक्षा करने आते हो। हम समझदार बनते हैं, भगवान ऐसा सुख मत देना जिसमें तुम्हें मैं भूल जाऊं। वो सुख भी विपत्ति है जिसमें मैं भगवान को भूल जाऊं, और वो दुख अच्छा जिसमें हम भगवान का स्मरण कर पाएं। तो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती हैं कि भगवान अहंकार ना आए उन्हें, क्योंकि संपत्ति का अहंकार होता है, यौवन का अहंकार होता है, विद्या का अहंकार होता है, धन का भी अहंकार होता है। जब पैसे हो जेब में तो आप किसी को कुछ नहीं समझते। जब आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हों तो आपको लगता है आप ही मालिक हैं संसार के, आप ही चला रहे हैं। जब आपके पास विद्या का अहंकार होता है तो आप सबको तुच्छ समझते हैं कि इसे कुछ नहीं पता, मैं ज्ञानी और दूसरा अज्ञानी। जब सौंदर्य का अभिमान आता है तब भी आप दुनिया में किसी की तरफ नहीं देखते, दूसरे का अपमान कर देते हैं। और ये चारों चीज़ें किसी के पास हों तो फिर कहना ही क्या। ईगो आएगा, अहंकार आएगा। तो भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हमें अहंकार ना आ जाए, ईगो ना आए। ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे किसी को कुछ भी ना समझें। भगवान, जो ईगो करता है, अहंकार करता है, उसका पतन अवश्य होता है। तो मैं अहंकार ना करूं, ना मेरे बच्चे करें, आप कृपा करना। और ऐसी भक्ति की धारा अंदर से बहे जैसे भागीरथी बहती है, गंगा बहती है, सभी बाधाओं को पार करके हिमालय से निकलकर सागर में विलीन हो जाती है। तो ऐसी ही भक्ति की गंगा मेरे हृदय से निकले और परमात्मा मैं आप ही में समर्पित हो जाऊं। ऐसी अविरल धारा मेरे अंदर से बहे। मैं आपका वंदन करती हूँ, आपको याद करती हूँ। हर क्षण प्रभु को याद करना, कुछ भी हो जाए, हर 5 मिनट बाद आंखें बंद कर अपने हृदय में उनकी झलक देख लेनी चाहिए। आप शिव की पूजा करते हैं, शिव के दर्शन कीजिए। आप गोविंद की पूजा करते हैं, गोविंद के दर्शन कीजिए। आप भगवती की पूजा करते हैं तो माँ भगवती के दर्शन कीजिए, अपने हृदय में कीजिए। इससे आपको शक्ति मिलेगी, हर समय भगवान का स्मरण रहेगा। भक्ति करने वाले को अपने हृदय में भगवान के दर्शन करने चाहिए। इससे भगवान का वियोग नहीं होता, हर समय योग युक्त रहता है मनुष्य, और अहंकार नहीं आता। नहीं तो सेवा में भी अहंकार आता है कि मैं ही तो कर रहा हूँ,
अब मंदिर में सेवा करते हैं तो लगता है मैं ही तो मंदिर चलाता हूँ, जबकि मनुष्य ये नहीं समझता कि उसका घर चलाने वाला परमात्मा है, वह पिता परमात्मा, और उसी की आज्ञा से ये श्वासें चलती हैं। ये सांस बंद हो जाए तो हम ही खत्म हो जाएं, परंतु अहंकार आता है। इसलिए अपने अंदर भक्ति की धारा बढ़ाइए, हर समय भगवान को याद कीजिए और भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कीजिए। प्रभु हर जन्म में आपका साथ देते हैं। गीता कहती है जिस जन्म में आप छोड़ते हो, शरीर आपने छोड़ा साधना करते हुए, और साधना एक लेवल तक गई परंतु पूर्ण नहीं हो पाई, तो अगले जन्म में भगवान वहीं से हाथ थामते हैं जहां से छोड़ा था। तो प्रभु कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, जीव ही प्रभु का साथ छोड़ देता है। भगवान से बहुत कुछ चाहता है और देता बहुत कम है। प्रार्थना भी नहीं करता, प्रभु का वंदन नहीं करता, परंतु यदि प्रभु की भक्ति की जाए, प्रभु से प्रेम किया जाए और भगवान के श्रीमुख से निकली हुई गीता के वचनों को आत्मसात कर लिया जाए, तो जीवन में एक परिवर्तन आना शुरू होता है। इसलिए गीता में अलग अलग मार्ग बताए हुए हैं आपकी मुक्ति के। जो कर्म की तरफ चलते हैं कर्म योग, जो ज्ञान की तरफ जाते हैं ज्ञान योग, और जो भक्ति की तरफ चलते हैं भक्ति योग। परंतु हर स्थिति में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण प्राप्त करो। भगवान क्यों बोलते हैं? भगवान चाहते हैं कि हम संसार के प्रलोभनों को छोड़कर हम सत्य की तरफ देखें कि हम कौन हैं। हम आत्म तत्व हैं, उस परमात्मा के अंश हैं, उससे अलग कोई सत्ता नहीं। हम उसी परमेश्वर की, उसी सागर की लहरें हैं। लहरें सागर से अलग नहीं होती, हम लहरें हैं सागर की और उसी में लीन हैं। तो अपने स्वरूप का याद करें, भान करें, भूले नहीं। याद कीजिए, परमात्मा से अतिशय प्रेम करें, प्रभु का नाम आपकी ज़बान पर रहे, जिह्वा पर रहे। जो हर समय स्मरण करता है वह भक्ति करता है और अपने आप को मोक्ष की राह पर ले चलता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, भोजन से पहले विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, रात्रि में सोने से पहले विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। जो रात्रि में प्रभु का नाम लेकर सोता है वह मुक्ति की तरफ चल पड़ता है, नहीं तो व्यक्ति पाप ही बटोरता है। कहते हैं कि आपका कॉन्शियस माइंड सोने लगता है जब आप निद्रा में प्रवेश करते हैं, और आपका सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस वर्क करने लगता है। उस समय यदि प्रभु का नाम लिया जाए, प्रभु की भक्ति की जाए, तो बड़ी गहराई से मन के गहरे तलों तक भक्ति बैठ जाती है। फिर अंत काल में परेशानी नहीं होती, नहीं तो अंत समय भगवान का नाम ही जिह्वा पर नहीं आता। अपने बेटे का, पोते का नाम याद आएगा, दुनिया का आएगा, परंतु परमात्मा याद नहीं आते। इसे नाम स्मरण करना चाहिए। कहते हैं सुख दुख ज्ञानी शांति से भोगता है। जो अज्ञानी है वो सुख में खुश होता है और दुख में दुखी हो जाता है। ज्ञानी दोनों को शांति से भोग लेता है, क्योंकि सुख भी आएगा झोंके की तरह और दुख भी झोंके की तरह आता है, हवा का झोंका जैसे चलता है। ज्ञानी हिलता नहीं, स्थिर रहता है। तो प्रारब्ध भोगना पड़ेगा, कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं और भोगने पड़ेंगे ही। तो ज्ञान से भी ऊंचा प्रारब्ध है, परंतु प्रारब्ध को भी टाला जाता है जब व्यक्ति भक्ति करता है, जब निष्काम कर्म करता है, भक्ति करता है। तब यदि 5 साल के लिए बीमारी आनी थी और आपने भक्ति की है, तो 1 दिन का बुखार आएगा और निपट जाएगी।
इतनी शक्ति मिलती है प्रभु की कृपा से। जैसे बारिश हो रही हो और हाथ में अम्ब्रेला कोई ले ले, छाता ले ले, बिल्कुल ऐसी ही कृपा आपको प्राप्त होती है। कितनी परेशानियां आए, आंधी आए, तूफान आए, आप सामना कर लेते हैं। फिर कोई आपको हरा नहीं सकता। तो इतनी शक्ति है भगवान के नाम में, तो भक्ति कीजिए, नियम से करें।